दोस्तों नमस्कार। भारत सरकार ने मनरेगा योजना को अब बदलने के लिए लोकसभा में नया बिल पेश किया है। मनरेगा जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। मनरेगा एक तरह से ग्राम पंचायत में चलने वाली योजनाएँ हैं जहाँ पर मज़दूरी 100 दिन की मज़दूरी की गारंटी दी जाती थी। मनरेगा योजना लगातार पिछले 60-70 वर्षों से चल रही है। लेकिन अब जो हमारे वर्तमान में सरकार है, मोदी सरकार, केंद्र सरकार ने अब मनरेगा को विकसित भारत 2047 की तर्ज पर बदलने का फैसला किया है। अब इस योजना को वीबीजी रामजी योजना के नाम से जाना जाएगा। मनरेगा अब जी रामजी योजना के रूप में मानी जाएगी। अब इस योजना में किसानों को क्या फ़ायदा होगा, मज़दूरों को क्या फ़ायदा होगा और सरकार इस योजना के नाम और इसके अलावा इस योजना में क्या-क्या बदलाव करने वाली है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जहाँ मनरेगा योजना में पहले आपको 100 दिन की मज़दूरी की गारंटी मिलती थी, वहीं अब नई जी राम जी योजना में सरकार का मानना है कि 125 दिन की ये रोज़गार गारंटी सरकार देगी। इसके अलावा ग्रामीणों को 100 दिन के रोज़गार की गारंटी देने वाली मनरेगा योजना अब नए कलेवर में लागू होगी। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, केंद्र सरकार ने इसका नया रूप विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी कि वीबीजी रामजी तैयार कर लिया है। किसान भाइयों, नए ग्रामीण रोजगार कानून का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। इसमें हर ग्रामीण परिवार का साल में 100 की जगह 125 दिन मजदूर आधारित रोजगार की गारंटी मिलेगी, बशर्ते परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल श्रम के लिए तैयार हों। राज्यों को बुआई और कटाई, किसानों के लिए क्या है सबसे बड़ी, देखिए अभी किसानों को इससे क्या फ़ायदा होगा। किसान भाइयों, जब हमारा हम किसान हैं, जब हमारी फसल कटती है या बोनी होती है, उस टाइम पे हमें मजदूरी की सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। हमें मजदूर नहीं मिलते हैं या फिर बहुत हाई रेट पर मजदूर हमें हायर करने पड़ते हैं। तो अब जो नई रोज़गार योजना आएगी, जी राम जी योजना, तो इसमें जो क्षेत्र के हिसाब से कटाई या बुआई का जो समय होता है, जहाँ पर किसानों को सबसे ज़्यादा मज़दूरों की आवश्यकता लगती है, तो उस समय को राज्य को केंद्र सरकार को बताना होगा कि हमारे क्षेत्र में ये जो समय है, इस समय में हमें मज़दूरों की कृषि क्षेत्र में ज़्यादा आवश्यकता होती है, हमारा पीक सीज़न होता है। तो इस सीज़न की अवधि सरकार को बतानी होगी, ताकि इस अवधि में कानून के तहत कोई काम नहीं कराया जाए मनरेगा के अंतर्गत। क्या है कि अगर पंचायत की तरफ से कोई काम अगर उसी अवधि में कराया जाएगा, तो फिर किसानों को वो नहीं मिलेंगे मज़दूर। तो इससे क्या होगा कि कृषि के कार्य भी बाधित होंगे। तो सरकार का ये मानना है कि कृषि कार्य जिस राज्य में, जिस अवधि में कृषि कार्य पर ज़्यादा मज़दूर की आवश्यकता होती है, तो नई योजना के अंतर्गत उस दिन के लिए काम नहीं दिया जाएगा, ताकि कृषि कार्य के लिए मज़दूर की आवश्यकता पूर्ति हो जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर इस योजना में एक यह बड़ा बदलाव किया गया है। मनरेगा कब लागू हुई थी इसके बारे में चर्चा करें तो फरवरी 2006 से मनरेगा लागू हुई। इसमें आवेदन करने के 15 दिन के भीतर रोजगार देना अनिवार्य होता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तब से इस पर 11.74 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसमें से 7.8 लाख करोड़ रुपए 2014 से अब तक कुल खर्च हुए हैं। क्या वाकई 100 दिन का काम मिलता है? तो नहीं, जैसे 2024-25 में ज़्यादातर मज़दूरों को औसतन 50 दिन ही काम मिला। कोविड के दौरान यानी 2020-21 में रिकॉर्ड 7.55 करोड़ लोगों को इससे रोज़गार मिला था। मनरेगा 2014 से अब तक 8 करोड़ लोगों को रोज़गार पहुँचाने में प्रभावी रही। सरकार मनरेगा को क्यों हटा रही है? ये भी बड़ा सवाल है। तो सरकार ने 2 तर्क दिए हैं। पहला है ग्रामीण गरीबी। 2005 में जब मनरेगा शुरू हुई, तब ग्रामीण गरीबी बेरोज़गारी बड़ी चुनौती थी। 2011-12 में ग्रामीण बेरोज़गारी 25.7% से घटकर 2023-24 में 4.86% रह गई। आज ग्रामीण भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना बदल चुकी है और दूसरा कारण है गरीबी में गिरावट। डिजिटल भुगतान, बैंकिंग पहुंच और बेहतर कनेक्टिविटी के बावजूद मनरेगा में फर्जी काम, मशीनों का दुरुपयोग हुआ। 2024-25 में करीब 194 करोड़ रुपए का दुरुपयोग सामने आया और ये बात हम भी जानते हैं। आप खुद अगर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो आपको पता होगा, पंचायत स्तर पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर होता है तो मनरेगा योजना में ही होता है। यदि ये सही है तो इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अब अंतर हम समझ लेते हैं कि पुरानी मनरेगा और जी राम जी योजना में क्या अंतर है।
तो पुरानी जो स्कीम है मनरेगा उसमें 100 दिन रोज़गार मिलता था, अब नई योजना में आपको 125 दिन का रोज़गार मिलेगा। पहले 100% पैसा केंद्र सरकार खर्च करती थी, लेकिन अब इसमें 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार का फंड होगा। 15 दिन में काम नहीं मिले तो पहले 30 दिन बेरोज़गारी भत्ता, मज़दूरी का 1/4 मिलता था। लेकिन अब आवेदन के 15 दिन में काम नहीं मिला तो राज्य सरकार हर हफ्ते बेरोज़गारी भत्ता देगी और ग्रामीण गरीबी दूर करना मनरेगा का लक्ष्य था और नई स्कीम अब विकसित भारत का मिशन बनकर तैयार की जाएगी। तो 100 दिन का रोज़गार पूरा कर सके, नया ग्रामीण रोज़गार कानून कैसे लागू होगा? तो इसमें सार्वजनिक कार्यों को एकत्रित करके विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट बनेगा। जल सुरक्षा, कोर ग्रामीण अवसंरचना आजीविका से जुड़े प्रोजेक्ट रहेंगे। डिजिटल निगरानी कैसे होगी? तो ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषदों और संचालन समितियाँ बनेंगी, जो निगरानी करेंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर बनने वाली योजनाओं को पीएम गति शक्ति से जोड़ा जाएगा। तो एक तरह से देखें तो जो नई जी-राम जी योजना है, ये विकसित भारत 2047 को देखकर बनाई जा रही है और जो पुरानी मनरेगा योजना में जो खामियाँ थी, उसको पूरा करने के लिए भी इसको नया रूप से लागू किया जा रहा है। देखना ये है क्योंकि विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। अब इस योजना के लागू होने पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और ये जो नई योजना है, इससे क्या फ़ायदा मिलता है, ये तो इसके लागू होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कृषि खासकर देखिए हमारे चैनल पर हम किसानों से रिलेटेड बात करते हैं। तो ये जो योजना है इसमें किसानों से रिलेटेड एक ही फ़ायदा है कि मनरेगा के तहत जो मज़दूर पंचायत स्तर पर काम करते थे, वो कृषि क्षेत्र कार्य जब आएँगे, तब सरकार वहाँ से काम बंद कर देगी, तो आपको कृषि मज़दूर आसानी से मिल जाएँगे। तो ये इसके लिए किसानों के हित में एक बड़ी बात है। किसान भाइयों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए।